जय हिंद दोस्तों। एसएससी में प्रॉब्लम इंग्लिश के नॉलेज का नहीं होता। नॉलेज तो बहुत होती है सबके पास, लेकिन सबसे बड़ा क्या होता है अप्रोच, कि किस अप्रोच से करना है और किस माइंडसेट से करना है क्या है। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के रूल्स तो हमको याद रहते हैं, सब पढ़ा है, सब याद रहता है, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ गलत हो जा रहे क्वेश्चन। मॉक टेस्ट में भी गलत हो रहा है, बाकी एग्जाम में तो गलत होंगे ही। तो बेसिकली आपको पता है कि इंग्लिश 3 पार्ट का ही है, 3 पार्ट का वो इंग्लिश ही है। वर्कअप बहुत ज़रूरी है। तो वर्कअप में एंटोसाइनो, इडियम्स, फ्रेज, वन वर्ड्स, ये सब फ्रेजल वर्ड। और इसको करने के लिए नीतू मैम की जो बुक है वॉल्यूम 1, वो तो पूरा ग्रामर के लिए बहुत सही है, लेकिन अगर इसको करेंगे तो नीतू मैम की बुक में पीछे पूरा दिया हुआ है, बहुत अच्छा उन्होंने पूरा कलेक्शन है, तो वहाँ से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन पूरा पढ़ने के लिए PYQ ही बहुत ज़रूरी है। बहुत के नहीं कि 1000-2000 वर्ड रट लिए फिर वो उसका कोई मतलब नहीं है। PYQ जो प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, चाहे वो ब्लैक बुक से पढ़िए, तो 20-20 उसको रटना ही पड़ेगा, चाहे एंटो या साइनो। जब वहाँ पढ़ लेंगे वन वर्ड, एंटो साइनो एक ही जगह एक ही तरह काम करेगा। उसके बाद अगर बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो रानी मैम ने पूरा A to Z पढ़ाया हुआ है, वो पूरा प्रीवियस ईयर है और एक वर्ड से ही उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एक एक वर्ड उन्होंने। तो वहाँ से जब पढ़ने लगेंगे तो फिर आपको आदत हो जाएगी, फिर बुक से आप उसको रटना शुरू करिएगा। वर्कअप हो गया, उसके बाद अब ग्रामर पे आते हैं। तो ग्रामर पढ़ने के लिए बस रूल चाहिए, क्योंकि हमको इधर सही करना है। 120 रूल्स जो निम्सा बंसल मैम ने कराया हुआ है, उनकी PDF फ्री में है, उनका पूरा नोट्स है। वीडियो देखेंगे लगभग 11 घंटे की है या 9-10 घंटे की। तो डेली 1-1 घंटा 2-2 घंटे देखेंगे तो 10 दिन 11 दिन में वो पूरी देख लेंगे आप। तो उसको देख लीजिएगा, नहीं तो रानी मैम की 60 रूल वाली वीडियोस हैं, वहाँ से देख लीजिए, दोनों में से जो आपको अच्छी लगे। और यहाँ भी नहीं है तो तरुण सर हैं एक इंग्लिश के, उन्होंने पूरी इंग्लिश अच्छे से, हिंदी वाले जो स्टूडेंट है जो हिंदी में जो समझ में आती है, तो वहाँ से वो कर सकते हैं। 120 रूल्स करने के बाद, तो रूल्स याद करने के बाद अब करना कैसे है प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर बुक कोई भी ले लीजिएगा, फिनाइकल हो, किरण हो, या जो भी जहाँ इंग्लिश पूरा कलेक्शन हो, ऑप्शन 4 ऑप्शन के फॉर्म में हो, तो उसको आप डेली वहाँ करते रहिएगा कि हाँ ये इधर है और यहाँ गलती करनी है। तो इससे आपको पता चलेगा एग्जाम में, एग्जाम वाला, कि हाँ यहाँ गलत हो रहा है, तो किस टॉपिक पर गलत हो रहा है, क्या पढ़ना है। फिर से हमको रिवीजन बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कुछ है तो रिवीजन और प्रैक्टिस। रिवीजन प्रैक्टिस बार बार पढ़ना, बार बार कल वीडियो देखने से नहीं होगा, कि वीडियो देखते जा रहे हैं, फिर वो दिमाग से भी निकलता जाएगा जितने देखेंगे ज़्यादा। वीडियो देख लिए, नोट्स बना लिए, अब उसको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन करना है। अब मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट लगभग सभी टेक्स्ट बुक तो बहुत अच्छा टेक्स्ट बुक तो मैं भी देता हूँ, तो वहाँ से दीजिएगा। यहाँ से आपका इरर और बाकी चीज़ें सही होगी, ग्रामर है। तो सबसे मेन पार्ट है जो इंग्लिश में, वो है RC, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, PQRS। PQRS तो प्रैक्टिस से हो, जब आप रूल पढ़ लिए हैं और ये, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे PQRS धीरे धीरे सही हो जाएगा। शुरू में गलत होता था मेरा भी, फिर धीरे धीरे कब सही होने लगा थोड़ा, तो वो कब सही होगा ये भी आपको पता नहीं चलेगा। तो प्रैक्टिस और रिवीजन, अगर कुछ सही करना है तो प्रैक्टिस और रिवीजन से ही सही होगा। तो PQRS केवल प्रैक्टिस से प्रीवियस ईयर करते जाइए, बहुत है प्रीवियस ईयर में। और उसके बाद अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है, तो रीडिंग करने की हैबिट डालनी पड़ेगी सबसे पहले, कि हम रीडिंग कितना कर पा रहे हैं। क्योंकि रीडिंग वो कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा लॉन्ग आ रहा है इस समय, प्री में भी थोड़ा था, उसी वजह से टफ हो जा रहा है, क्योंकि टाइम कम हो जा रहा है। तो जितनी जल्दी रीडिंग करेंगे, तो रीडिंग करने की आदत। दूसरा, पैसेज सॉल्व करने का तरीका यही है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 1 या 2 क्वेश्चन एक साथ पढ़ लीजिए, 2 क्वेश्चन या एक ही क्वेश्चन पढ़िए, उसका फिर शुरू करिए पैसेज। अगर 2 या 3 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो 2 क्वेश्चन साथ ही हो जाएंगे, फिर पैसेज करेंगे तो वो पैसेज में आपको आंसर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टिक कर सकते हैं। मेन रूल पैसेज करने का यही है, और रीडिंग की आदत डालते जाइए। उसका बाद PQRS हो गया। क्लोज टेस्ट सही होगा जब फ्रेजल वर्ब आपका सही होगा, फिक्स प्रीपोजिशन, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब लोग इग्नोर कर देते हैं, और जिसकी वजह से नंबर रुका रहता, बढ़ता ही नहीं है। तो फ्रेजल वर्ब को पढ़ने का एकदम सही है, जो रानी मैम ने वीडियो यूट्यूब पे डाल रखे हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कराई है बहुत। तो वहाँ से आप करेंगे, 100% श्योर है कि वो आपका सही होने लगेगा। केवल रटने से कि पुट ऑफ, कॉल ऑफ, ये रटते रह जाएंगे, पर वो जब आएगा क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो प्रैक्टिस और रिवीजन है हर जगह जरूरी है, यहाँ जरूरी है तब सही हो जाएगा, कुछ नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सही हो जाएगा। बाकी नंबर मॉक टेस्ट देते रहिए, और वीडियो कैसी लगी लास्ट में बताइएगा।
कमेंट करिएगा अगर कुछ पूछना हो या कुछ डाउट हो या और कुछ भी तो। धन्यवाद।